खबर बहुत बड़ी है और ईरान यह दावा कर रहा है कि बुशहर सूबे में उसने एक अमेरिकी जहाज, एक अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराया है। जैसा कि अल जजीरा की यह खबर कह रही है। अल जजीरा की इस खबर के मुताबिक ईरान स्टेट मीडिया हैज सेड अ यूएस एयरक्राफ्ट वाज डिस्ट्रॉयड नियर द सदर्न सिटी ऑफ बुशहर। देयर हैज बीन नो कॉन्फर्मेशन फ्रॉम द यूएस। पिछले 12 घंटों में ईरान ने कुवैत में एक अमेरिकी बेस पर हमला किया है। मगर ये कैसा सीज फायर है दोस्तों। एक तरफ ये सब चल रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका ने एक तरफा ऐलान कर दिया है कि हम 60 दिनों की सीज फायर का ऐलान कर रहे हैं। मगर दिलचस्प बात यह है, इस बात का ऐलान अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट करते हैं, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस करते हैं, मगर यह भी कहते हैं कि अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर दस्तखत नहीं किए। यह कैसा युद्ध विराम है और यह किस तरह का मजाक चल रहा है। एक तरफ अमेरिका युद्ध विराम की बात करता है, मगर दूसरी तरफ ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर हमला करता है। सबसे बड़ी बात, अब ईरान ने ताबड़तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। जैसे कि वो दावा कर रहा है कि बुशहर सूबे में उसने एक अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराया है और पिछले 12 घंटों में कुवैत के अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों पर बड़ा हमला ईरान ने किया है। मगर जो बुशहर सूबे में हमले की बात कही जा रही है, उस पर अमेरिका का भी बयान सामने आया है आपकी स्क्रीन पर। यूएस सेंट्रल कमांड डिनाइज यूएस एयरक्राफ्ट डाउन्ड इन ईरान, यानी कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड कह रहा है कि यह खबर सही नहीं है कि हमारा विमान मार गिराया गया है। इनफैक्ट यूएस सेंट्रल कमांड का अभी पिछले 1 घंटे में जारी यह बयान आपकी स्क्रीन पर, सुबह 7:19 पर यह बयान जो है भारतीय समय के मुताबिक जारी हुआ है, जिसमें वो कह रहे हैं ईरान स्टेट मीडिया क्लेम्ड इरानियन फोर्सेस डाउन्ड अ यूएस एयरक्राफ्ट नियर बुशहर, फॉल्स ट्रूथ, नो यूएस एयरक्राफ्ट was shot down, all the US air assets are accounted for। सरल अल्फाज में यहां पर इरानियन स्टेट मीडिया के दावे को अमेरिका गलत साबित कर रहा है और अमेरिका यह दावा कर रहा है कि उसके जो तमाम फाइटर जेट हैं वो सही हैं। मगर आप जानते हैं दोस्तों, इससे पहले जब 40 दिन का युद्ध चल रहा था, उस वक्त यूएस सेंट्रल कमांड ने ऐसे कई दावे किए थे जो झूठे साबित हुए थे। और अब बुशहर सूबे में एक अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराए जाने का दावा किया जा रहा है। मगर जो खबर कंफर्म्ड है, जिसे अमेरिका डिनाई नहीं कर रहा है, वो ये है कि कुवैत में एक अमेरिकन बेस पर ईरान ने हमला बोल दिया है। खबर क्या है, आसान लफ्जों में आपकी स्क्रीन पर, और इंतजार कीजिएगा दोस्तों, बस कुछ लम्हों में मैं आपको बताने वाला हूं वो अजीब और गरीब पीस डील। क्योंकि अमेरिका ने अपनी तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया है कि 60 दिनों के सीज फायर का हम ऐलान कर रहे हैं। ईरान ने अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन नहीं दिया है। मगर सबसे पहले कुवैत पर आईआरजीसी का हमला आपकी स्क्रीन पर। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा है कि उसने अमेरिकी सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एक सैन्य अड्डे पर हमला किया है, जो हॉर्मुज स्ट्रेट के पास एक ईरानी ठिकाने पर हुए अमेरिकी हमले के बदले में किया गया था। यह घटना ऐसे समय हुई है जब सीज फायर पहले से ही दबाव में है और युद्ध खत्म करने की बातचीत लंबी खिंच रही है। आईआरजीसी के मुताबिक गुरुवार सुबह अमेरिकी सेना ने बंदर अब्बास एयरपोर्ट के बाहरी इलाके में एक स्थान पर हवाई हथियारों से हमला किया था। आईआरजीसी ने कहा उसी हमले के जवाब में सुबह 4:50 पर उस अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया गया जहां से हमला किया गया था। यह बयान ईरान के सरकारी प्रसारक IRIB के जरिए जारी किया गया। हालांकि आईआरजीसी ने यह नहीं बताया कि उसने किस अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। दूसरी तरफ कुवैत की सेना ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली गुरुवार को एक दुश्मन हमले का जवाब दे रही थी। ईरानी समाचार न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक आईआरजीसी ने कहा है कि कार्रवाई बंदर अब्बास एयरपोर्ट के पास हुए अमेरिकी हमले के जवाब में की गई। बाद में अमेरिकी सेना ने दावा किया कि ईरान ने कुवैत की तरफ एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, लेकिन उसे सफलतापूर्वक हवा में ही रोककर नष्ट कर दिया गया। एक तरफ यह सब चल रहा है, दूसरी तरफ अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने अपनी तरफ से ऐलान किया है कि दोनों देशों के बीच 60 दिनों की सीज फायर का ऐलान हो गया है। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, ईरान ने अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
सबसे बड़ी बात, जब कतर में बातचीत चल रही थी तब अमेरिका ने अपनी तरफ से हमला बोल दिया। एक नहीं, लगातार 2 दिन हमला किया। ऐसे में इस बातचीत के क्या मायने हैं? ऐसा लग रहा है दोस्तों एक किस्म का पागल खाना चल रहा है, जहां एक पक्ष बातचीत चाहता है, डिप्लोमेसी के जरिए शांति की तरफ बढ़ना चाहता है, यानी कि ईरान, मगर दूसरी तरफ जो लोग बैठे हुए हैं उनका दिमाग हिला हुआ है, वो पूरी तरह से सरके हुए हैं। इस तरह से चीजें हो रही है दोस्तों। मगर आयरनी देखिए दोस्तों, विडंबना देखिए, एक तरफ अमेरिका है जो सिविलाइज्ड होने का दावा पेश करता है, और दूसरी तरफ ईरान है जिसे पश्चिमी यूरोप से लेकर अमेरिका सब लोग एक टेरर नेशन बताते हैं। अब ये जो 60 दिनों की सीज फायर का ऐलान किया जा रहा है, इसकी जानकारी भी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इसके क्या मायने हैं, गौर फरमाएं। अमेरिकी सोर्सेज ने अल जजीरा को कंफर्म किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ताकार 60 दिनों के सीज फायर के लिए एक ढांचे पर सहमत हो गए हैं, लेकिन यह समझौता अभी फाइनल नहीं है, क्योंकि इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी अभी बाकी है। यह जानकारी पहले एक्सियस की रिपोर्ट में सामने आई थी। प्रस्तावित समझौते के तहत 60 दिन का सीज फायर लागू रहेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोल दिया जाएगा, जिससे जहाजों की आवाजाही सामान्य हो जाएगी। ईरान 30 दिनों के भीतर जलमार्ग में बिछाई गई सभी समुद्री बारूदी सुरंगें यानी माइंस हटाने पर सहमत होगा। ईरान यह वादा करेगा कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। बदले में अमेरिकी सैंक्शंस में राहत देने पर चर्चा होगी। अमेरिका ईरान की विदेशों में जमी या फ्रीज की गई संपत्तियों और धन को खोलने यानी अनफ्रीज पर भी बातचीत करेगा। दोस्तों, अगर यह समझौता हो रहा है तो मुझे लगता है यह बहुत ही वाजिब समझौता है, क्योंकि आपको याद होगा ईरान ने क्या कहा था। ईरान ने कहा था कि हम अपने न्यूक्लियर एनर्जी पर चर्चा नहीं करेंगे, मगर ईरान ने यह भी कहा था कि हमारे पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, यानी कि इस बात का जिक्र यहां पर है। दूसरी बात, ईरान ने यह भी कहा था कि हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी एसेट्स हैं उन्हें अनफ्रीज किया जाए और जो सैंक्शंस हैं उसे धीरे धीरे हटाया जाए। इसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खोल दिया जाएगा, इस बात का यहां पर जिक्र किया जा रहा है। मगर इस वक्त जो हालात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हैं, चाहे उसे खोल भी दिया जाए, ईरान का उस पर टोटल कंट्रोल है और उसे खारिज नहीं किया जा सकता है। यानी आसान लफ्जों में इसके क्या मायने हैं आपके स्क्रीन पर। नंबर 1, युद्ध को रोकने की दिशा में यह अब तक का सबसे अहम कदम माना जा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने से वैश्विक तेल और गैस सप्लाई पर दबाव कम हो सकता है। अगर अमेरिका प्रतिबंधों में राहत देता है तो ईरान की इकोनॉमी को बड़ा फायदा हो सकता है। ईरान द्वारा परमाणु हथियार न बनाने का कमिटमेंट अमेरिका के मुख्य मांगों में एक रहा है, इसलिए यह समझौते का सबसे अहम हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रंप अंतिम मंजूरी देंगे या नहीं। और जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, CNN की खबर आपके स्क्रीन पर, CNN ने भी इस समझौते का जिक्र किया है। US एंड ईरान रीच्ड टेंटेटिव अग्रीमेंट बट डील स्टिल नीड्स ट्रंप साइन ऑफ। आइए सुनते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति JD वैंस इस बारे में क्या कह रहे हैं। Well, I think it's hard to say exactly when or if the president's going to sign the MOU. We're going back and forth on a couple of language points. I do think that we've made a lot of progress here. It's very clear that I think the Iranians, they want a deal, and they want to open the Straits of Hormuz. We want them to open the Straits of Hormuz. There are a couple of issues on the nuclear stuff, the highly enriched stockpile, and also the question of enrichment. So, we're going back and forth with them. We do think they're negotiating, at least so far, in good faith, and we're making some progress. Hopefully, we'll continue to make progress. The president will be in a position where he can endorse the agreement, but obviously, that's still TBD. और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। और बात वहां नहीं रुकती। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने पत्रकारों के सामने आकर इसका ऐलान किया। उन्होंने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए शुरुआती समझौते का जिक्र किया है और कहा है कि संभावित डील इस बात पर निर्भर करेगी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे समर्थन देते हैं या नहीं। व्हाइट हाउस में गुरुवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेसेंट ने कहा, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि राष्ट्रपति क्या करना चाहते हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जनता के लिए कोई खराब सौदा नहीं करेंगे।
मगर डोनाल्ड ट्रंप वो शख्स हैं दोस्तों जिनका दायां हाथ नहीं जानता उसका बायां हाथ क्या कर रहा है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओमान को धमकी दे दी थी। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया के 13 में से हर 13 में से एक देश को धमकी दे चुके हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। दुनिया में करीब 170 से 180 देश होंगे, हर 13 में से एक देश को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे चुके हैं। और स्कॉट बेसेंट से इस बारे में भी सवाल किया गया। स्कॉट बेसेंट से ओमान के बारे में पूछा गया। इसमें उन्होंने कहा कि हमने ओमान से बात की है, मैंने उन्हें नसीहत दी है। सबसे बड़ी बात, अमेरिका को समझना पड़ेगा कि तुम्हारी धमकी में कोई नहीं आने वाला है। अगर तुम धमकाओगे तो सबकी रीढ़ है और वो पलट कर जवाब देंगे। ओमान के बारे में स्कॉट बेसेंट ने क्या कहा, आपके स्क्रीन पर। Cabinet meeting, President Trump said, Oman will behave just like everybody else, or we will have to blow them up. Are you guys back there in the West Wing making plans for a new war with Oman? Again, I think the president wanted to punctuate freedom of navigation in the strait. I had a call with the Omani ambassador this morning, and he assured me that there were no plans for tolling the strait. As he said, our countries have had 200 years of good relations. He wants to have another 200 more. And I told him that this was a non-starter, and he did not want to risk either the Omani individuals or Omani financial institutions getting sanctioned. Dr. Becker. Please. Thank you, Mr. Secretary. Is it in the U.S. interest to waive some sanctions on Iran or to unfreeze some of their assets before Iran has made concrete promises about getting rid of their nuclear program? Again, I'm not going to preview the deal, but I would think that the things would go very slowly in terms of that. So we'll see. Dr. Becker. Just to follow. मगर आप जानते हैं दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह है कि ईरान अमेरिका को भली भांति समझ गया है। पूरी तरह से परख कर वो समझ गया है कि अमेरिका के साथ कैसे डील करना है। ईरान शुरू से ही जानता था कि जब शांति का दौर चल रहा हो, जब सीज फायर चल रहा हो, तो उस वक्त सबसे ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। यह ईरान की सोच रही है अमेरिका को लेकर। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो अमेरिका और इस्राएल पर भरोसा नहीं करता। यह ईरानी वॉर डॉक्ट्रिन है जिसका जिक्र मैं पहले आपके सामने कर चुका हूं। मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं दोस्तों, प्रेस टेलीविजन के इस ईरानियन वॉर डॉक्ट्रिन की तरफ, जो कहता है स्ट्रैटेजिक इंपेरेटिव, ईरान्स डुअल अप्रोच ब्लेंड्स रोबस्ट मिलिट्री रेडीनेस विद असर्टिव डिप्लोमेसी। सरल अल्फाज में कहा जाए कि यह ईरान की सोच है जहां उसका एक रोबस्ट मिलिट्री अप्रोच है, यानी कि एक बहुत पुख्ता ताकतवर मिलिट्री सैनिक अप्रोच, मगर उसको बैलेंस किया जा रहा है फोकस्ड डिप्लोमेसी यानी फोकस्ड कूटनीति के साथ। मैं चाहूंगा कि इस एडिटोरियल में क्या लिखा गया है इसके आप एक एक वर्ड पर गौर करें, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि ईरान के दिमाग में क्या चलता है, अमेरिका से वो कैसे डील करता है। गौर फरमाएं। मिलिट्री प्रिपरेशन, कूटनीति का दूसरा पहलू। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सबसे बड़ी रणनीतिक गलतियों में से एक यह रही है कि अगर लड़ाई फिलहाल नहीं हो रही तो लोग मान लेते हैं कि खतरा भी खत्म हो गया है। सैनिक इतिहास ऐसी कई मिसालों से भरा हुआ है जहां कुछ समय की शांति ने लोगों को झूठा भरोसा दे दिया है और बाद में फिर से युद्ध छेड़ दिया गया है। दक्षिणी ईरान में हाल की सैन्य गतिविधियों ने सिर्फ तत्काल मिलिट्री जरूरतों का संदेश नहीं दिया है, बल्कि यह भी दिखाया है कि हालिया युद्ध के बाद उभर रहा ईरान युद्ध से पहले वाला ईरान नहीं है। युद्ध के दौरान मिले एक्सपीरियंसेस, दबाव में सीखे गए सबक और लगातार बढ़ाई गई सैन्य ताकत ने अब एक नए और अलग रणनीतिक माहौल को बना दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट और बंदर अब्बास में हाल की घटनाओं को कुछ वेस्टर्न एनालिस्ट ने कूटनीति की विफलता या ईरानी आक्रामकता के रूप में देखा, लेकिन लेखक के मुताबिक ऐसा नहीं है।
इस लेख के मुताबिक यह सैन्य तैयारी दरअसल ईरान की कूटनीति का ही दूसरा पहलू है। लंबे समय से युद्ध के मोर्चे पर शांति रहने के बावजूद ईरानी सेना कभी लापरवाह नहीं रही, बल्कि लेखक का कहना है, राइटर का कहना है कि जैसे जैसे बातचीत किसी संभावित समझौते की ओर बढ़ रही है, वैसे वैसे ईरानी सेना दुश्मन की मंशा को लेकर और ज्यादा कॉशियस, सतर्क और शक्की हो गया है। ईरान का मानना है कि इतिहास ने उसे सिखाया है कि दुश्मन की खामोशी अक्सर शांति नहीं होती, बल्कि कई बार धोखा साबित होती है। इस सोच से ईरानी सेना का मनोबल कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि उसकी तैयारी और सतर्कता बढ़ गई है। लेखक के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद से अब ईरानी सेना किसी भी समय कार्रवाई करने या जवाब देने के लिए पहले से ज्यादा तैयार है। सबसे बड़ी बात, ईरान के मिलिट्री प्रिपरेशंस जारी हैं। यही वजह है कि वो ये दावा कर रहा है कि उसने बुशहर सूबे में एक अमेरिकी जहाज को मार गिराया। यही वजह है कि उसने कुवैत में अमेरिकन बेसिस पर हमला किया और अब डिप्लोमेसी के जरिए वो अमेरिका को आइसोलेट कर रहा है। आपको याद है अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह कहा था कि मैं ओमान पर हमला कर दूंगा। अगर आप भूल गए हो तो बयान मैं आपको फिर सुनाना चाहता हूं, सुना जाए। No, the strait's going to be open to everybody. And who would control it? It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. अब ईरान कह रहा है यह निहायत ही गैर जिम्मेदाराना है। उसने कहा है कि वेस्टर्न नेशंस अमेरिका की इस दादागिरी पर पूरी तरह से खामोश हैं और यह गलत है। क्या कहा ईरान ने? गौर फरमाएं। जर्मनी में ईरान के राजदूत माजिद निली अहमदाबादी ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की कार्रवाई पर यूरोपीय देशों की चुप्पी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को और ज्यादा अग्रेसिव बना दिया है। उनका कहना है कि इसी वजह से ट्रंप अब अपनी वॉर वाली नीति को आगे बढ़ा रहे हैं और ओमान को भी सैनिक कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं। गुरुवार को जारी एक संदेश में निली अहमदाबादी ने कहा, पहले ही चेतावनी दी गई थी कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इस्राएली शासन की आक्रामक कार्रवाई पर कुछ यूरोपीय देशों की चुप्पी युद्ध भड़काने वालों का हौसला बढ़ाएगी। आज वही धमकी और दबाव वाली सोच ओमान को भी निशाना बना रही है। और ईरान यूरोप से पूछ रहा है आखिर क्यों? और ऐसा नहीं है दोस्तों कि ईरान जो कह रहा है वो कामयाब नहीं हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि युद्ध शुरू होने से पहले और युद्ध के बाद यूरोप अमेरिका से और दूर हो गया है। यूरोप अब चाइना की तरफ देख रहा है। यूरोप के कई देश अब खुलकर ईरान का समर्थन कर रहे हैं, जैसे स्पेन, इटली और ब्रिटेन। ये दोनों देश अमेरिका के पिछलग्गू हुआ करते थे। सरल शब्दों में कहा जाए, अमेरिका के चमचे हुआ करते थे। मगर अब उन्होंने भी कह दिया है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का आपसे कोई लेना देना नहीं है और यह सब ईरान के साथ वॉर का परिणाम है। जो भी है दोस्तों, मामला बहुत दिलचस्प हो गया है और इस मंच पर मैं आपको लगातार ईरान से जुड़ी खबरें लाता रहूंगा, ये मेरा वादा है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।